माधवी एक मिथकीय नाटक है। इसके रचनाकार रामकुमार वर्मा है। माधवी इस नाटक की नायिका है जो महाराज ययाति की पुत्री है। महाराज ययाति अपना राजकाज सब कुछ छोड़कर आश्रम में सन्यासी का जीवन जीने आ गए हैं। माधवी विशेष लक्षणों वाली है। उसे कई वरदान प्राप्त हैं, जिसमें वह जिस पुत्र को जन्म देगी वह चक्रवर्ती राजा बनेगा, और दूसरा एक सन्यासी द्वारा उसे वरदान प्राप्त हुआ है, वह है कि वह चिरकुमारी रहेगी, अर्थात बच्चे को जन्म देने के बाद वह अनुष्ठान करेगी और फिर से उसका शरीर कुंवारी कन्या के जैसा हो जाएगा। इस नाटक में माधवी अपने महत्वाकांक्षी पिता मुनि कुमार गालव और विश्वामित्र की महत्वाकांक्षा की शिकार होती है, और उसे जो वरदान प्राप्त हैं वे वरदान उसके लिए अभिशाप बन जाते हैं। नाटक के अंत में वह इन तीनों पुरुषों की महत्वाकांक्षाओं का पूरा करने का माध्यम बनती है, लेकिन अंत में इतनी दुखी हो जाती है, निराश हो जाती है कि बिना बताए ही अपने पिता के घर से कहीं चली जाती है। और यही माधवी की दुख भरी कहानी है। इस वीडियो में हम शेष पाठ्य सामग्री प्राप्त करेंगे। पहले की वीडियो में आपने सारांश और एक अंकीय प्रश्नमाला तथा उनके उत्तर देखे। इस वीडियो में हम दूसरा प्रश्न ससंदर्भ व्याख्या, तीसरा प्रश्न निबंधात्मक उत्तर लिखने वाला प्रश्न जिसमें साधारणतः समरी पूछी जाती है जो 16 अंक के लिए होता है, तथा चौथा प्रश्न पात्रों पर या स्थान पर या किसी घटना पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में सब कुछ सम्मिलित किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न आता है ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। कोई 2 और 3 में से 2 प्रश्न करने होते हैं जो 7-7 मार्क्स के होते हैं। तो दूसरा प्रश्न होता है 14 मार्क्स। इस प्रश्न के अंतर्गत आपको पूरी किताब में से 3 वाक्य दिए जाएंगे जिनकी आपको ससंदर्भ व्याख्या करना है। तो यहाँ पर आप उसका फॉर्मेट भी देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए पेज नंबर दिए हैं, लेकिन इन पेज नंबर को आपको परीक्षा में लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, मैंने यही सुना था पर मुझसे भूल हुई महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ, आज्ञा दीजिए। तो यहाँ आप 3 में से 2 प्रश्न कौन से कर रहे हैं उसको यहाँ संकेत रूप में लिखा जाना चाहिए। मैंने यहाँ पूरा प्रश्न लिखा है। उसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग इस प्रकार लिखा जाएगा कि पाठ्यक्रम के नाटक माधवी से यह गद्यांश लिया गया है। लेखक रामकुमार वर्मा है। संदर्भ में लिखा जाएगा कि यह वाक्य कौन किससे बोल रहा है। तो यहाँ लिखा गया है यह वाक्य गालव ययाति से कहता है। व्याख्या इसकी इस प्रकार है कि गालव अपनी गुरु दक्षिणा की व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण निराश होकर आत्महत्या करने जा रहा था। तब विष्णु भगवान ने अपने वाहन गरुड़देव को भेजकर उसकी सहायता की। गरुड़देव ने ययाति से सहायता लेने का सुझाव दिया, लेकिन 800 अश्वमेधी घोड़ों की व्यवस्था करना ययाति के लिए भी संभव नहीं था। इसलिए वे उसे अन्य सुझाव देते हैं कि तुम विश्वामित्र से जाकर माफी मांगो। यह संभव नहीं है। मैं तो आश्रम में आ गया हूँ, लेकिन अगर मैं राजा रहता तो भी मेरे पास 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं हो सकते थे, अर्थात तुम क्षमा मांग लो। तो गालव को यह सुझाव अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यह उसकी महत्वाकांक्षा को चोट पहुंचाता था, जिसके कारण वो कहता है कि मैंने आपकी दानवीरता के विषय में बहुत सुना था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने गलती कर दी यहाँ आकर। मुझे माफ कर दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अर्थात वह निराश हो जाता है कि यहाँ पर मैं बहुत आशा लेकर आया था कि सहायता मिलेगी, लेकिन यह भी मना कर रहे हैं। तो इस प्रकार व्याख्या पूरी होती है। विशेषता देखते हैं कि 800 अश्वमेधी घोड़ों की व्यवस्था करना असंभव काम था, लेकिन दोनों ही पुरुष हार मानने को तैयार नहीं है। दोनों ही अपनी प्रशंसा सुनने को लालायित हैं। गालव के हट के कारण ययाति को भी बढ़ावा मिलता है और वह अपनी पुत्री को दान में दे देता है। तो इस प्रकार हम विशेषता भी देखते हैं कि किस प्रकार एक महत्वाकांक्षी पुरुष अपनी महत्वाकांक्षा के आगे किसी को कुछ नहीं समझता। अब हम आगे बढ़ते हैं।
ससंदर्भ व्याख्या तो देखते हैं। देवलोक में सभी देवता तुम्हारी ओर आंख लगाए हुए हैं कि तुम किस दिशा में अपने पांव बढ़ाओगे। प्रसंग पूर्वत रहेगा। संदर्भ है आकाशवाणी होती है जो गालव से कहती है। व्याख्या है गालव को माधवी के लक्षणों और वरदान की जानकारी मिलती है तो उसके मन में भी दुविधा जाग जाती है कि गुरु दक्षिणा पूरा करना मतलब माधवी को खो देना। गुरु दक्षिणा पूरी करके मुझे तो सिर्फ आत्मसंतोष ही मिलेगा और माधवी को खो भी दूंगा। वह माधवी से अपने पुत्र की कल्पना भी करता है। तभी आकाशवाणी उसे चेतावनी देती है कि तुम्हारा मन माधवी को देखकर डोल रहा है, लेकिन यह मत भूलो कि देवलोक से सभी देवता तुम्हारी हरकतों को देख रहे हैं कि तुम कितनी ईमानदारी से गुरु का सम्मान करते हो। यह हो गई व्याख्या। विशेषता है कि महत्वाकांक्षा व्यक्ति स्वार्थी होता है, अपनी इच्छाओं के लिए नैतिकता और अनैतिकता सब भूल जाता है। और आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मैं तो तुला पर चढ़ाई जाऊंगी, कोई राजा घोड़े देकर बदले में मुझे ग्रहण करेगा। प्रसंग पूर्वत रहेगा। संदर्भ है माधवी गालव से कहती है। गालव का अपनी तरफ झुकाव देखकर माधवी से सावधान करती है तो वह कहता है कि लगता है तुम्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। तो वह बहुत दुखी होती है और कहती है मैं राजाओं के पास जाऊंगी। स्वयंवर एक लड़की का सपना होता है, वह तो नहीं होगा, और राजा भी अश्वमेधी घोड़े के बदले मेरे साथ रहेगा। कोई भावनात्मक जुड़ाव तो नहीं होगा, मुझसे। लेकिन मेरे पिता का यही आदेश था मेरे लिए, तो यही सही। वह अपने भाग्य पर दुखी है। उसका सपना ही रह जाता है कि उसका भी स्वयंवर होगा, वह भी अपना पति चुनेगी, वह भी अपना घर बसाएगी। विशेषता है ययाति और गालव के महत्वाकांक्षा के शिकार माधवी को होना पड़ा। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, हम अपने वचन से विमुख नहीं हो सकते। कोई भी आर्य राजा वचन से विमुख नहीं होता। प्रसंग पूर्वत रहेगा। संदर्भ है राजा हर्यश गालव से कहते हैं। व्याख्या इस प्रकार है कि अयोध्या का राजा अपनी शर्त रखता है कि बेटा होने पर ही हम तुम्हें 200 घोड़े दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास उतने ही घोड़े हैं। लेकिन गालों को तो 800 घोड़े चाहिए, इसलिए वह यह कहता है कि यह नहीं हो सकता। तो हर्यश कहता है कि क्षत्रिय वचन के पक्के होते हैं। माधवी की सुरक्षा और देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। पुत्र होने के बाद चाहे तो हमें छोड़कर जा सकती है। इस प्रकार कहकर राजा हर्यश अपना विश्वास बढ़ाता है। विशेषता है गालव की परीक्षा का अंत जल्दी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु दक्षिणा बहुत कठिन थी, लेकिन आर्य राजा उसे विश्वास दिलाता है। पांचवा प्रश्न इस प्रकार है, पुरुष महत्वाकांक्षी होता है, पर स्त्री का प्रमुख गुण त्याग है, सेवा है। प्रसंग पूर्वत रहेगा। संदर्भ है कथावाचक पाठकों से कह रहा है। व्याख्या, पुरुष प्रधान समाज में औरतों के लिए नियम, गुण, उचित अनुचित समाज के पुरुषों ने अपने आप ही तय कर लिए हैं और उसका स्थान एक वस्तु से बढ़कर नहीं बनाया है। आदमी अपनी हर बड़ी छोटी इच्छा के लिए औरत का प्रयोग करता है। जैसे माधवी के पिता की इच्छा है कि वे महान दानवीर कहलाएं, इसलिए बेटी की इच्छा सुख दुख सोचे समझे बिना उसे दान में दे दिया। और गालव भी माधवी का सहारा लेकर अपना हठ पूरा करता है और माधवी से त्याग और सेवा की उम्मीद करते हैं। विशेषता है समाज की मानसिकता बताई गई है कि पुरुष के लिए अपनी इच्छा के आगे कुछ भी नहीं है। और यहाँ आप देख रहे हैं महत्वाकांक्षी शब्द का अर्थ है कि बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला और अपने आप को बड़ा साबित करने वाला व्यक्ति महत्वाकांक्षी कहलाता है। छठवां प्रश्न इस प्रकार है, प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लेकर आता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भाग्य का निर्णय नहीं कर सकता। प्रसंग पूर्वत रहेगा। संदर्भ है ययाति मारीच से कहता है। व्याख्या, मारीच उत्तराखंड की यात्रा करके वापस लौटता है तो उसे माधवी और गालव के विषय में मालूम होता है। वह बहुत परेशान हो जाता है
कि गालव की जिद के कारण माधवी की दुर्गति हो रही है और उसे न जाने कहां कहां भटकना पड़ेगा। इसी विचार से वह ययाति से कहता है कि विश्वामित्र से बात करके गालव की गुरु दक्षिणा का यही अंत कर दीजिए। लेकिन महत्वाकांक्षी ययाति कहता है कि माधवी के भाग्य में यही लिखा है, उसे कोई नहीं बदल सकता। विशेषता है महत्वाकांक्षा को पूरा करने वाले व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते, लेकिन उनसे बचने के रास्ते जरूर निकाल लेते हैं। 7वां प्रश्न है, उनके कदमों के नीचे धरती थरथराती है, मैं तो मंत्र मुग्ध सा उन्हें देखता रह गया। प्रसंग है पूर्वक। संदर्भ है गालव माधवी से कहता है। व्याख्या, माधवी अयोध्या के राजा हर्यश को पुत्र प्राप्त कराने के बाद गालव से मिलती है। उसे अपने बच्चे के बारे में बताना चाहती है तो उसे रोक देता है कि वह बच्चा तुम्हारा कोई नहीं लगता, ज्यादा भावुक मत बनो। और जल्दी ही अश्वमेघी घोड़ों की चर्चा शुरू कर देता है कि उनके चलने से धरती कांपती है, बहुत अनोखे लगते हैं, मैं उन्हें देखता ही रह गया। गालव को माधवी की भावनाओं की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि गालव भी एक महत्वाकांक्षी आदमी है। विशेषता है, एक महत्वाकांक्षी आदमी मानवता का गुण भी खो देता है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, इसलिए शायद स्त्रियां जोखिम के काम नहीं कर सकती, किसी बड़े काम का दायित्व वह नहीं कर सकती। प्रसंग पूर्वक। संदर्भ है गालव माधवी के विषय में कहता है। व्याख्या, माधवी अपने पहले पुत्र को छोड़कर बहुत दुखी हो रही थी, तो गालव उसे कहता है कि यह तो तुम्हारा ही सुझाव था और अब सब वैसा ही हो रहा है, तो तुम इतना भावुक हो रही हो। और औरतें बहुत भावुक होती है, इसीलिए वे कोई खतरे से भरा और महत्वपूर्ण काम नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत इमोशनल होती है, बहुत भावुक होती है। जबकि माधवी के कारण ही उसका पिता और गालव अपने कर्तव्य पूरे कर पा रहे हैं और वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर बच्चों को जन्म देने को तैयार है। लेकिन स्वार्थी गालव के आगे दूसरा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वह माधवी के एहसानों को भूलकर उसे कमजोर कह रहा है, इमोशनल कह रहा है और यह भी कह रहा है कि वह कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर सकती। जबकि हम देखते हैं कि गालव के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काम माधवी ही कर रही है। बच्चे को जन्म देने का काम भी माधवी ही कर रही है। कहा जाता है कि औरत के लिए बच्चे को जन्म देना उसके दूसरे जन्म के समान होता है और उतना ही जोखिमपूर्ण कार्य होता है। विशेषता देखते हैं कि साइंस के द्वारा भी माना गया है कि बच्चे को जन्म देने वाली औरत का दूसरा जन्म होता है, क्योंकि यह खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन उसका महत्व नगण्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न लिखते हैं, महत्वाकांक्षी लोगों में यदि दम्भ पाया जाए तो वह उनके विनाश का कारण बन जाता है। प्रसंग पूर्ववत रहेगा। संदर्भ है विश्वामित्र तापस से कहते हैं। व्याख्या इस प्रकार है कि गालव के गुरु भाई तापस को जब उसकी परेशान हालत का पता चलता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है। गुरु विश्वामित्र से गालव को माफ कर देने की प्रार्थना करता है। उसे सबक सिखाने के लिए जो योजना बनाई है उसमें असफल होकर वह आत्महत्या कर लेगा, उसे ज्ञान तो फिर भी नहीं मिलेगा। तो गुरु कहते हैं कि ऐसे घमंडी लोगों का ऐसे ही विनाश होता है। वह अपने को श्रेष्ठ साबित करना चाहता था, इसलिए उसे ऐसा असंभव कार्य दिया है, वह इसी के योग्य है। विशेषता है, गुरु अपने शिष्य को अंतिम पाठ भी पढ़ाना चाहते थे, लेकिन मित्र उसकी हालत देखकर परेशान हो जाता है। अब हम 10वां प्रश्न लिखते हैं। पत्तों की नाव के सहारे मैंने सागर पार करने की चेष्टा की है। यहाँ मैंने पेज नंबर लिखा है। छात्रों, आपको परीक्षा में पेज नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, यह आपकी सुविधा के लिए मैंने लिखा है। प्रसंग होगा पूर्ववत जैसा। सबसे पहले प्रश्न में हमने प्रसंग बनाकर लिखा है, वही प्रसंग आप हर प्रश्न के साथ लिख सकते हैं। संदर्भ रहेगा गालव तापस से माधवी के बारे में कहता है। व्याख्या है, जब माधवी को भी समझ में आ जाता है कि अब वे दोनों बचे हुए अश्वमेघी घोड़ों की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे,
दोनों अर्थात गालव और माधवी नहीं कर पाएंगे और गालव अपने गुरु से माफी नहीं मांगेगा, तो वह चुपचाप विश्वामित्र के पास चली जाती है और गालव परेशान होकर इधर उधर ढूंढता रहता है। तभी तापस मिल जाता है, तो वह माधवी के विषय में यह तुच्छ बात कहता है, जबकि वह विश्वामित्र के पास अपने को घोड़ों के एवज में समर्पित करने जाती है। इससे गालव की तुच्छ बुद्धि प्रकट होती है कि उसने अब तक पूरी शिक्षा नहीं प्राप्त की, क्योंकि किसी पर विश्वास करने की कला उसमें अभी तक नहीं आई थी, जबकि माधवी अपने वरदानों का उपयोग गालव के लिए कर रही है। विशेषता है, माधवी को मिले वरदान उसके लिए अभिशाप बन जाते हैं। इसके बाद भी उस पर महत्वाकांक्षी गालव विश्वास नहीं करता। उसका मन हमेशा किसी न किसी बात के लिए दूषित रहता है और वह कहता है कि माधवी जरूर मुझे छोड़कर, मझधार में छोड़कर चली गई अपने सुखों को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको समझने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और उनके उत्तर किस प्रकार लिखे जाएंगे, यह ससंदर्भ व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इन्हें छोड़कर भी ससंदर्भ व्याख्या पूछी जा सकती है परीक्षा में। आप इस पर निर्भर बिल्कुल न रहें। और तीसरा प्रश्न आता है, माधवी नाटक का सारांश लिखकर उसके विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इस नाटक के तीनों अंकों का सारांश 3 अलग अलग वीडियो में बना दिया गया है। उन सब सारांश को मिलाकर आप एक पूरा उत्तर लिख सकते हैं। फॉर्मेट यहाँ दिया गया है कि 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उन 2 में से आप कौन सा कर रहे हैं। अगर आप सारांश लिखने वाला प्रश्न कर रहे हैं तो शीर्षक में सारांश लिखेंगे, लेखक का संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, उसके बाद सारांश लिखेंगे और विशेषता लिखेंगे। और अन्य प्रश्न आ सकता है कि चरित्र चित्रण कीजिए। इन्हें 3 या 2 मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण दे दिया जाएगा, तो शीर्षक में आप चरित्र चित्रण लिखेंगे और लेखक परिचय होगा, उसके बाद चरित्र चित्रण अलग अलग पात्रों का और अंत में उनकी विशेषता आप लिखेंगे। अब हम चौथे प्रश्न टिप्पणी लिखिए की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रश्न आपको 5 अंक के लिए एक प्रश्न लिखना होगा, एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स के नाम दिए जा सकते हैं, कोई घटना दी जा सकती है या कोई स्थान दिया जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ फॉर्मेट तैयार किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं कि 2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से एक करना होगा। आप जो एक प्रश्न पर टिप्पणी लिख रहे हैं उसका शीर्षक होगा, फिर शीर्षक का परिचय होगा, उसके बाद उसके ऊपर पूरे नाटक में से शॉर्ट नोट लिखा जाएगा, टिप्पणी लिखी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला टिप्पणी का विषय है गालव। तो इसका परिचय हम लिखेंगे, शीर्षक में लिखेंगे गालव और परिचय है पाठ्यक्रम का नाटक माधवी, लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। इस नाटक का यह मुख्य पात्र है। अब हम पूरे नाटक में से संक्षिप्त में गालव के विषय में मुख्य बातें लिखेंगे, जो इस प्रकार है। मुनि कुमार गालव विश्वामित्र का शिष्य है। 12 वर्ष तक उनसे 12 विद्याएं सीखने के बाद वह गुरु से जिद करता है कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं। गुरु विश्वामित्र मना करते हैं कि तुमने मुझसे शिक्षा प्राप्त की, मेरी तुम्हारी ओर से यही गुरु दक्षिणा है। लेकिन गालव को अपने आप को विशेष सिद्ध करना होता है और वह जिद करने लगता है कि मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरु ने गुस्से में आकर उससे कहा, 800 अश्वमेघी घोड़े गुरु दक्षिणा में लेकर आओ। यह कार्य गालव से होने वाला नहीं था। वह परेशान होकर आत्महत्या करने जाता है। तब विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ देवता को भेजकर उसे महाराज ययाति के आश्रम में भेजते हैं। ययाति गालव की सहायता करने के लिए अपनी बेटी माधवी को दान में दे देते हैं। गुरु दक्षिणा पूरी होती है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी गालव माधवी की कीमत पर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है, लेकिन माधवी के प्रति उसे कोई कृतज्ञता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार पूरे नाटक में से खास बातें, महत्वपूर्ण बातें जो गालव का चरित्र स्पष्ट करती है लिखी गई है। आपको भी इसी प्रकार लिखना है। अगला शीर्षक है माधवी, परिचय वही रहेगा।
टिप्पणी इस प्रकार है। महाराज ययाति की इकलौती बेटी, विशेष लक्षणों वाली आज्ञाकारी बेटी है। महत्वाकांक्षी पिता के आदेश पर अपना जीवन गालव की प्रतिज्ञा पूरी करने में लगा देती है। इसके लिए वह 3 राजाओं से चक्रवर्ती पुत्र पैदा करती है और अनुष्ठान करके फिर से कुमारी बन जाती है। गालव के लिए यह सब करते करते गालव को चाहने लगती है। गालव का मन जानने के लिए 800 अश्वमेघी घोड़े मिल जाने पर वापस कुमारी का रूप धारण नहीं करती। गालव माधवी का यह रूप देखकर उससे शादी करने से मना कर देता है। इस बात से दुखी होकर माधवी अपने जीवन के 3 महत्वाकांक्षी पुरुषों पिता, विश्वामित्र और गालव को धिक्कारती है और बिना बताए ही पिता के आश्रम से कहीं चली जाती है। उसे पुरुष से, दुनिया से विराग हो जाता है। मेरा उपयोग करने वाले पुरुष को मेरा कोई ध्यान नहीं, वे सब के सब कितनी स्वार्थी हैं। अगला विषय है विश्वामित्र। परिचय देख रहे हैं आप। टिप्पणी इस प्रकार है। नाटक के नायक गालव के गुरु हैं। 12 साल में 12 विद्याएं सिखाते हैं, लेकिन उन्हें गालव से कोई गुरु दीक्षा लेने का विचार नहीं होता। लेकिन शिष्य के जिद करने पर गुस्से में आकर उससे 800 अश्वमेघी घोड़े देने को कह देते हैं, जबकि उन्हें भी मालूम होता है कि यह किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन वे अपने शिष्य के घमंड को तोड़ना चाहते थे, इसलिए उसे यह आदेश दिया। दूसरा शिष्य तापस प्रार्थना करता है कि उसे माफ कर दीजिए, लेकिन वे सबक सिखाना चाहते थे। किंतु अंत में विश्वामित्र माधवी के सामने हार जाते हैं और माधवी ही विश्वामित्र का घमंड तोड़ देती है। अगला शीर्षक है कथावाचक। पाठ्यक्रम का नाटक माधवी। लेखक रामकुमार वर्मा है। इस नाटक का सूत्रधार है कथावाचक। नाटक के घटनाक्रम को आगे बढ़ाता है। टिप्पणी इस प्रकार है कि नाटक के प्रत्येक अंक के हर दृश्य के शुरू में घटनाओं के तार जोड़कर कथावाचक कहता है, जिससे नाटक की कथा वस्तु अच्छे से समझ में आती है। मनुष्य के बहुत सारे गुणों में से विशेष गुण कर्तव्य परायणता को बताया है, जिसके लिए रामायण की पंक्ति रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि का उदाहरण देकर बताता है। और इस मिथकीय नाटक को महाभारत के प्रसंग से जोड़कर बताया है। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ देव की प्रसंग से घटनाक्रम को शुरू किया है। अगला है राजा हर्यश्य। सो यह पाठ्यक्रम का नाटक माधवी। लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। इस नाटक का सहपात्र है। अयोध्या के राजा के पास माधवी और गालव सबसे पहले अश्वमेघी घोड़े की तलाश में जाते हैं। कहानी सुनने के बाद राजा कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता, बेटा होने के बाद ही तुम्हें घोड़े दे पाएंगे। और अपने राज ज्योतिष को बुलाते हैं, माधवी के लक्षणों की जांच कराते हैं। संतुष्ट होकर कहते हैं कि बेटा होने पर ही 200 घोड़े देंगे। तब तक माधवी रनिवास में रहेगी और बेटा होने के बाद माधवी चाहे तो उसे मुक्त कर देंगे। गालव को मानना ही पड़ा। समय के अनुसार बेटा होता है। उसका नाम वसुमना रखते हैं। माधवी को अतिथि गृह में रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन 200 घोड़े वचन के अनुसार देते हैं, लेकिन माधवी वहां नहीं रुकती है और वह गालव के साथ आगे बढ़ जाती है। अगली टिप्पणी का शीर्षक है राजा दिवोदास। तो इनका परिचय भी हम पूर्ववत रखेंगे। अयोध्या से 200 घोड़ों की व्यवस्था के बाद माधवी और गालव काशी नगरी के महाराज दिवोदास के पास पहुंचते हैं। कला प्रेमी राजा है, इसे प्रजा इन्हें रसिक राजा दिवोदास कहकर पुकारती है। बेटे के लिए इनके मन में बहुत लालसा है। इनकी 35 रानियां हैं। मुनि राज भृगु के सौजन्य से 200 अश्वमेघी घोड़े मिले थे। पहले तो माधवी का अपमान करते हैं, लेकिन जब चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होने की बात सुनते हैं तो उसे राजसी कपड़े गहने पहनने का आदेश देते हैं। तभी उनके गुरु भृगु की ओर से एक साधु संदेश लेकर आता है कि जो पूजा करनी थी वो पूरी हुई और अब आपके वंश में वीर पुत्र पैदा होगा देते हैं। लेकिन दिवोदास माधवी और गालव को चेतावनी भी देते हैं कि अगर 18वीं बेटी पैदा हुई तो तुम दोनों को काल कोठरी में डाल देंगे। साल भर बाद माधवी ने पुत्र को जन्म दिया। प्रदर्तन उसका नाम रखा गया। वचन के अनुसार 200 घोड़े दिए और माधवी वहां से चली गई।
अब अगला शीर्षक हम देखते हैं राजा उशीनर। भोजनगर के बूढ़े राजा उशीनर के पास माधवी और गालव जाते हैं। राजा उशीनर ने उसी रात सपना देखा था कि उनकी महल की छत पर चांद उतर आया है और उसके प्रकाश में पूरा महल चमक उठा है। माधवी को सामने देखकर उनको लगा कि सपना जैसे सच हो गया और वे तुरंत माधवी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। माधवी को लेकर देश दुनिया घूमने के लिए निकल जाते हैं। समय के अनुसार पुत्र पैदा होता है। शिवी उसका नाम रखा जाता है। माधवी सपना देखती है कि एक बहुत बड़ा पक्षी आसमान में उड़ा जा रहा है और उसकी चोंच में अभी अभी पैदा हुआ एक बच्चा है और भीड़ उसके पीछे भागी जा रही है। उसमें माधवी भी है और जब वह सपने को देखकर घबरा कर जागती है तो देखती है कि उसकी सोती में ही राजा अधिकारी उसके बच्चे को उठाकर ले गए हैं। तो हम देखते हैं कि एक सपना राजा उशीनर ने देखा और दूसरा सपना माधवी ने देखा। दोनों के सपने सच हुए, लेकिन दोनों के सपना में कितना अंतर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं छात्रों कि पाठ्य सामग्री पूरी तरीके से पूरी होती है और मुझे विश्वास है कि यह पाठ्य सामग्री आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करेगी। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।